टीबी दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस हम मना रहे हैं। और हमारे जो मुख्य अतिथि है वो CHO मैम दीक्षा मैम है, जो आपको टीबी के बारे में पूरी जानकारी देंगी। उससे पहले हम इनके सम्मान में हमारे युवा मंडल की ओर से इन्हें पेन भेंट करना चाहते हैं। कलम से इतिहास रचा जा सकता है और मैम भी शायद कुछ ऐसा ही करेंगे। और अभी हमें क्षय रोग के बारे में बताएंगे, ये क्यों होता है, कैसे। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम लोग? टीबी के बारे में जानते हो पहले से कुछ भी नहीं जानते? टीबी एक बीमारी है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? फिर वही बताना था, कौन सा टेलीविजन थोड़ी पूछ रही है मैम। क्या जानते हो टीबी के बारे में? थोड़ा कुछ बहुत जानते हो? किसी के लगभग ऐसा तो है नहीं, आपके आधे बच्चों के तो घर में किसी न किसी की जरूर टीबी हो रखी है। वो डॉट्स नहीं खाई क्या किसी ने? दवा देने के लिए आती है क्या आपके घर में किसी को? चलो, किस किस के घर पर टीबी का मरीज था? पहले मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम टीबी। मेनली क्या होती है? टीबी मेन होता है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, लंग्स को प्रभावित करती है, लेकिन ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे कि पेट को प्रभावित कर सकती है, पैरों को प्रभावित कर सकती है। इसका अगर किसी के घर में टीबी का पेशेंट हो, ठीक है, आप लोग ही मान लो कि किसी के घर में कोई भी टीबी का हो और आपको किसी को बता दिया है, तो उसको भी नहीं पता, बस वो रात से 5-7 दिन से या महीने भर से बस खांस रहा है, रात को सो रहा है तो उसको बुखार आ रही है, बुखार आते आते उसको पसीने आ रहे हैं। अब हम लोग क्या सोचेंगे कि बुखार है, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और उसको एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे जो कि जुकाम की होती है, या फिर उसको फीवर वाली पैरासीटामोल दे देंगे, है ना। लेकिन अगर किसी को 7 दिन से ज़्यादा अगर बुखार आ रहा है, अगर किसी को रात को सोते समय बुखार के साथ अगर 7 दिन से ज़्यादा परसिस्टेंट लगातार कफिंग हो रही है, तो एक नया लक्षण होता है कि अगर बुखार आ रहा है। अगर ये 3 सिम्टम आ रहे हैं किसी पेशेंट में, तो हमें उसकी कफ की जांच करवाने के लिए उसको भेजना है। अब आप पूछोगे कफ की जांच कहाँ होती है? कफ की जांच हर जगह होती है, अपनी आंगनबाड़ी है, यहाँ से होती है, आशा आती है, आपके यहाँ पे बस इन्फॉर्म करना पड़ता है उसको कि हमारे यहाँ पे ऐसे सिम्टम है, वो आपके घर में खुद आएगी पेशेंट का सिम्टम किसको बोलते हैं। टीबी एक क्यूरेबल डिजीज है। क्यूरेबल का मतलब क्या? उपचार है। प्रिवेंटेबल डिजीज है। प्रिवेंटेबल का मतलब क्या होता है कि इसको बचाव किया जा सकता है। ये नहीं है कि टीबी सबको हो जाएगी, ठीक है। टीबी वैसे इन्फेक्शन से फैलती है। ये जो बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि लंग्स में प्रभावित करती है। अब लंग्स में क्या होता है? सांस लेते हैं। लंग्स से क्या होता है? हम सांस लेते हैं। फेफड़े, ठीक है, फेफड़ों से होती है। अब फेफड़ों में क्या होता है? जैसे मैंने खांसा तो 2 mm तक जा सकता है। टीबी की बीमारी ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने खांसा और वहाँ बैठा ना उसके बीमारी होती है। 2 mm होता है, क्योंकि 2 mm के दायरे में जो इंसान होता है और मैंने खांसा उसमें ज़्यादा प्रभावित होती है। तो मैंने खांसा, मेरे मुँह से जीवाणु निकले और वो प्रभावित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मैंने खांसा जीवाणु निकले और उसमें टीबी होगी, ऐसा नहीं होता। जिसकी इम्यूनिटी, जिसकी प्रतिरक्षा कम होती है शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए, उससे होती है। अब टीबी से बचाव क्या किया जा सकता है? टीबी से बचाव यही किया जा सकता है कि हमें जैसे कि स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए। जिसके खांसी जुकाम है उससे थोड़ा सा कि भाई कफिंग है। आजकल मास्क चल रहे हैं, कोरोना से पहले मास्क का सिस्टम नहीं था, पर अब मास्क है। अगर आपको लगता है कि कोई 7 दिन से लगातार है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। हैंड हाइजीन सबसे मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने हाथों की साफ सफाई की, वॉश किया हाथों को, तो उससे बीमारी बहुत जल्दी कट सकती है। तो मैं आज के दिन का यही था कि 100 डेज 2025 तक इसको एलिमिनेट करने का लक्ष्य शायद सरकार ने बनाया था पहले, ठीक है। तो हमें यही करना है कि अगर किसी के आसपास में लक्षण हो तो हम उसे पहचानें, क्योंकि टीबी क्या है? उपचार ये है, बचाव ये है। अगर हम इससे बचाव और उपचार कैसे करेंगे?
हम इसके सिम्टम को पहचानेंगे। जब हमें रात को स्वेट आता है तो होता है, पसीने आते हैं, अगर हम पहचानेंगे तो हम इससे बचाव कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके अपने घर वालों को इन सब चीज़ों से बचाना है। बॉडी ने अवशोषण किया या नहीं किया, उसका काम क्या है, एक खट्टे पदार्थों का है, नींबू वगैरह है। इससे क्या होगा, अपन स्वस्थ भी रहेंगे। जो आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट है, इसका भी ये दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ें मैडम ने आपको बता दी है। ठीक है, सभी आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, धन्यवाद। जिसकी खांसी हो रही हो लगातार, अपने जो माता पिता है, मामी है,